जो सच है सबको पता चलना चाहिए। ऐसा कोई एक्टर करता है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस उन पे लीगली टेक लेती है, तो लीगली टेक लिया जाता है। ये तरीका बहुत गलत है, ये एक रूल जरूर होना चाहिए, आना चाहिए। रूपाली गांगुली इज बिहाइंड दिस। हेलो गाइस, वेलकम टेली खजाना। मैं एकता पांडे। आज हमारे साथ है आप सभी की फेवरेट राही, आद्या या आलिया या फिर अलीशा। यस। अलीशा, वेलकम टेली खजाना। सबसे थैंक पहले यू। तो आप बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू किया था तो हमारे पूरे इंटरव्यू से वी वांट अलीशा बैक, वी वांट अलीशा बैक, कितनी स्ट्रांग है और अच्छा है खुल के वो बोल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि बोलने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होता है, कि कुछ लोग मना कर देते मत बोलो, जी। छोड़ दो, जाने दो। हम्म। आप कहाँ से मोटिवेट हो कि मुझे बोलना है अपने लिए, कम से कम थोड़ा ही से लेके स्टैंड तो लेना अपने लिए? मैंने बोलना ना बोलना सोचा नहीं था, पर हम्म। आई फील कि जब कुछ गलत नहीं किया तो फिर बोलने में क्या प्रॉब्लम है। राइट। तो क्योंकि लोगों के मन में इतने सवाल थे, हम्म। बहुत लोगों को ये लगा कि शायद मैंने खुद से शो ये छोड़ा है, जी जी। पर इन लोगों को नहीं पता था कि मुझे निकाला गया है शो हम्म। से। तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं जो सच है सबको पता चलना चाहिए कि मैंने खुद से क्विट नहीं किया, मुझे प्लेस किया गया शो से। तो हाँ, स्ट्रेंथ भी तो है, मैटर करता है कहीं ना कहीं। पर अगेन वही कि जब आपने कोई गलती नहीं की, जब मैं गलत नहीं थी, तो हम्म। आई थिंक बोलने में फिर डरने वाली तो कोई बात नहीं है। ओके, इसके साथ ही अलीशा, आप निकली एक दिन बाद, एक नई को एक्टर अद्रिजा भी आ गई। जी। तो आपको क्या लगता है, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि टीआरपी इनकी वजह से कम हो गई है, हम्म। तो क्या लगता है जब चेंजेस आए तो टीआरपी हाई होगी? ये तो अगेन ये सारी चीज़ें ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है कि हम्म। उन्हें कितना अच्छा लग रहा है शो में, उनको शो में मज़ा आ रहा है कि नहीं। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करवाने में टाइम लगती है, जैसे हमने जब लीप लिया था हम्म। तो वो लोगों के मन में आना कि लोग हमसे भी प्यार करें, हमसे जुड़े, क्योंकि रातों रात एक नए फेसेस, सारी कास्ट चेंज हो गई, इतने नए फेसेस देखने को मिले। हम्म। तो वो टाइम लगता है एक्सेप्ट करना। तो आई थिंक ये सारा ऑडियंस का, उनका खेल है, दर्शकों का खेल है कि वो किसे कितना प्यार देते हैं, किस शो को, किस एक्टर को। तो डेफिनेटली टीआरपी तो है ही सारी ऑडियंस के ऊपर। वो जिससे प्यार करेंगे तो टीआरपी बहुत आगे बढ़ेगी, जिनसे नहीं करेंगे तो टीआरपी थोड़ी कम रह जाती है। तो यस, ये सब आप सबके ऊपर है। यस। ओके। अलीशा, आप बहुत छोटी हैं और बहुत स्ट्रांग हैं, ये तो हम जानते हैं। इसके साथ ही अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें होना, रात रात शो से निकाल देना और बिना नोटिस के, क्योंकि जी। नोटिस देना पड़ता है, हम्म। ऑलमोस्ट 1 मंथ या 3 मंथ्स का देना पड़ता है। यस, आपको यस। नोटिस नहीं दिया, अचानक निकाल। हम्म। आपको लगता है कि उनके ऊपर भी केस करना चाहिए? क्योंकि कुछ आर्टिस्ट अगर ऐसे निकल जाते हैं तो प्रोड्यूसर एक टेक उठाते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। आपको यस, नहीं लगता यस। कि आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए? आई मीन हाँ, अगर दिमाग से सोचूं तो बिल्कुल करना चाहिए, पर मेंटल स्टेट ही खराब है अभी, तो दिमाग से ही कुछ नहीं सोच पा रही हूँ मैं। क्योंकि इतना बड़ा जो धक्का लगा, आई मीन वो हालत नहीं है अभी कि क्या करना सही होगा, क्या करना गलत होगा। हुँ। अभी कुछ सोच नहीं पा रही। जैसे यहाँ पे मैं अकेली हूँ, फैमिली दिल्ली में है, तो सारी चीज़ें सोचना, अकेले मैनेज करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाती है कई बार। राइट। बहुत लोग, जैसे आपकी तरह बहुत लोगों ने बोला कि हुँ। नहीं तुम्हें कुछ करना चाहिए, पर मन में थॉट्स आते हैं कि आई डोंट नो कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। तो एक वो है इशू। पर नहीं, हाँ बिल्कुल, अगर क्योंकि ऐसा कोई एक्टर करता है तो डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस उन पे लीगली टेक लेती है। जी। पर आई फील कि जितने भी एक्टर्स के साथ ऐसा हुआ है, या फिर बिना किसी रीजन के उनको रातों रात शो से निकाल दिया जाता है, तो आई गेस कि उन्हें भी, एक्टर्स को भी लीगली टेक लेना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी हुँ। कि रातों रात निकाल देना, ये सारी जितनी भी अनप्रोफेशनल चीज़ें हैं जी, वो जी। सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो आई फील कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, मैं सोचूंगी ज़रूर इस बार, मैं खुद थोड़ी सी नॉर्मल हो जाऊं तो डेफिनेटली मैं एक बार सोचूंगी ज़रूर। ओके अलीशा, जैसे जो प्रोड्यूसर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है उसमें लिखा होता है कि कम से कम आपको 3 साल का टाइम देना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपके साथ ये हादसा हुआ उसके बाद एक्टर्स को भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए कि आप 3 साल तक हमें नहीं निकाल सकते, या कुछ भी? एब्सोल्युटली, ये चीज़ तो सबसे पहले चेंज होनी हुँ। चाहिए। क्योंकि एक्टर के लिए कोई रास्ता नहीं होता, चाहे उनके उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हुँ। हो, पर अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया आपने तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। जब तक कॉन्ट्रैक्टेड है आप शो नहीं छोड़ सकते।
पर अगर ऐसा होता है तो लीगली टेक लिया जाता है, पर एक एक्टर के बिहाफ से ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, तो आई फील कि ये चेंज होना ही चाहिए सबसे पहले, क्योंकि कोई इंसान है, कोई एक्टर है, वो एक सपने लेके आता है, ऑफ कोर्स। जी एक जी। मुंबई जिसको महानगरी, सपनों का शहर बोला जाता हम्म, है, तो हर इंसान अपने सपनों के साथ आते हैं। बहुत लोग ऐसी कुछ चीज़ों से टूट भी जाते हैं, उनको लगता है कि हम्म, शायद फिर मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ या नहीं बनी हूँ। कुछ लोग हिम्मत करके इस चीज़ का फेस करते हैं। तो आई फील कि ये तरीका बहुत गलत है, इस तरीके से करना। कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, आप मिलके बात करिए, आप बैठिए, उस चीज़ का सल्यूशन निकालिए। और बट मेरा केस तो बिल्कुल ही अलग था कि बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना जी जी। किसी परेशानी के निकाल दिया गया। तो आई फील कि ये चेंज तो सबसे पहले आना चाहिए कि अगर आप भी किसी एक एक्टर को निकालते हैं तो कुछ तो एक्टर के बिहाफ पे भी कुछ हो, कि हम्म, एटलीस्ट आप उन्हें नोटिस दे, आप उन्हें टाइम दे, आप बोले कि नहीं आपके पास 1 मंथ है, 2 मंथ है, ताकि वो कुछ और काम देख सके अपने लिए, राइट। या अपने लिए कुछ और कर सके। क्योंकि कुछ भी है, चाहे प्रोडक्शन हाउस है, वो किसी एक्टर का बर्डन तो नहीं उठाने वाले। नहीं। तो उनको अपने शो से मतलब है, अपने काम से मतलब है। तो आई फील कि ये एक रूल जरूर होना चाहिए, आना चाहिए। ओके अलीशा, आप निकली, आपसे पहले अनुपमा से काफ़ी बड़े बड़े, जैसे सुधांशु जी, मदार हम्म। साहब, सब निकले। एक जो चीज़ें हम रूमर्स देखते हैं वो कॉमन होती है, वो है रूपाली जी। जब आप भी निकले तो वो सब, मैंने आपके भी अकाउंट में कमेंट से, रूपाली जी की वजह से ये सारी चीज़ें निकली। हम्म। तो आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह रूपाली जी हो सकती हैं? काफ़ी नाम आते कि, और कुछ लोग ने बोला भी है, हम्म। डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तो कहा ही है। आ, मतलब कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सेम चीजें जैसा आपने कमेंट्स में पढ़ी, मैं हम्म, भी अपने सारे पोस्ट के कमेंट में पढ़ रही हूँ, या यूट्यूब पे हम्म, जितने भी इंटरव्यूज हैं, मतलब जितने भी लोगों ने बोला है, 80 to 85% लोगों ने यही बोला है कि रूपाली गांगुली इज बिहाइंड दिस। हम्म, तो उन्होंने ही करवाया, बिकॉज शी इज इनसिक्योर कि आपको ज्यादा फेम मिल रहा था, या फिर लोग आपको ज़्यादा पसंद कर रहे थे, आपसे ज़्यादा प्यार कर रहे थे, आपसे जुड़ रहे थे, या फिर आपको स्क्रीन स्पेस, स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिल ज़्यादा मिल रहा रहा था। था। तो ये कुछ वजह है। पर जैसा कि मैंने लास्टली बोला कि ये चीज़ें सामने से नहीं होती है, वो आपके बिहाइंड द बैक की जाती है, वो एक इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो अगर मैं श्योरिटी से कहूँ तो वो कहना गलत होगा, क्योंकि मेरे सामने चीज़ें मैंने होती हुई नहीं देखी। पर हो भी सकता है कि ये चीज़ में सच्चाई हो, क्योंकि हर इंसान अगर बोल रहा है तो कहीं ना कहीं वो बात सच भी हो सकती है। पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे सामने नहीं हुई। मुझे मुझे कानो कान कोई खबर नहीं थी इस बात की कि ऐसा कुछ होने वाला है, या जी जी। मतलब जब कुछ आपको रीजन आपको तब पता चलेगा जब आपको कोई आइडिया हो कि ये चीज आपके साथ होने वाली है, या प्रॉब्लम आ सकती है। जब मुझे कुछ आइडिया नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, तो उसका रीजन निकालना भी कि ये उनकी वजह से हुआ है, तो मेरे लिए कहना थोड़ा मुश्किल है। ओके। पारस जो निकले थे सबसे पहले अनुपमा से, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम्म। रूपाली जी की किसी एक्टर से नहीं जमती या बॉन्ड उससे नहीं क्रिएट हो पाता है, तो प्रोड्यूसर को कह के निकलवा देती हैं। हम्म। तब क्या आपकी बॉन्ड में कुछ कमी रह गई थी, कुछ आप बना नहीं पाए थे उनसे रिलेशन, जिस वजह से ये हो गया? आई डोंट नो एक्चुअली। मैं मेरा नेचर ऐसा है कि मैं लोगों के पीछे पीछे नहीं घूम सकती। हम्म, कि ऑफ कोर्स मैं रिस्पेक्ट सबकी करती हूँ, हम्म, मुझे जितनी बात करनी चाहिए मैं उतनी बात करती हूँ, पर यस कि मैं पीछे पीछे किसी के भी नहीं घूम सकती हूँ। अब ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे है, बुरी लगे, वो उनके ऊपर है। पर यस, क्योंकि मेरा नेचर बहुत ही प्रोफेशनली था सबसे, पर मेरा जितना भी बॉन्ड था, इवन रूपाली मैम से बहुत अच्छा हम्म, बॉन्ड था, क्योंकि एक वो बंगाली बंगाली फैक्टर आ जाता है। हम्म, तो मैं जितने ही थोड़े टाइम के लिए मिलती थी तो उनसे मेरी बहुत अच्छे से बात होती थी, बहुत अच्छे से हम लोग बातचीत करते थे, हम सब टेबल पे साथ में खाना खाना, हम्म, खाना शेयर करना। तो मेरी बॉन्डिंग उनसे अच्छी थी। ऑफ कोर्स मेरे लिए तो वो मेरे फेस टू फेस जैसे थी, मेरे बिहाइंड बैक भी वैसे ही थी। हम्म, पर उनके लिए मैं कैसी थी वो तो उनको ही पता है, कि वो सामने से क्या सोचती थी या फिर मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में क्या सोचती थी। आई थिंक वो उनको बेटर पता होगा। पर यस, मैंने मेरे बिहेवियर में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मेरे लिए एक, मैं स्पॉट दादा से जितनी रिस्पेक्टफुली बात करती थी, एक मैं डायरेक्टर से भी उतनी रिस्पेक्टफुली बात करती थी। तो मैंने कभी वो डिफाइन ही डेफिनेशन, मतलब
अलग होने ही नहीं दिया कि नहीं, आप आप बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं, तो मैं आपसे बहुत अच्छे से बात करूंगी, या कोई कम है तो मैं उससे कम रिस्पेक्टफुली बात करूंगी। मेरे लिए सब एक बराबर थे और मैंने सबसे रिस्पेक्टफुली बिहेव किया। ओके, एक रूमर्स हमने और भी सुना कि आपके लिए ये कहा गया है कि आपकी परफॉर्मेंस लाइक जो इमोशनल चीज़ें होती है, रोने वाला, वो आप अच्छे से नहीं कर पाते। बट जहाँ तक हमने देखा, हम एज एक्टर नहीं, बट हम एक ऑडियंस की तरह देखते तो हमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगती थी। हम्म। आप इस पे क्या कहेंगे? अगर आपने इमोशनली वाली बात कही तो आई थिंक मेरा सबसे, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई चीज़ है एक्टिंग में, तो वो है मेरे इमोशनल सीन्स। मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय करती हूँ इमोशनल सीन्स करने में। और मुझे जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, तारीफ़ें जो मिलती हैं, वो इमोशनल सीन्स में ही मिलती है। तो आई डोंट नो ये र्यूमर र्यूमर कहाँ से आई, किसने फैलाई, बट मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ही है मेरी एक्टिंग का कि इमोशनल सीन्स मुझे करना पसंद है। उसमें अप्रिसिएशन भी मुझे ज़्यादा मिलती है, चाहे वो डायरेक्टर्स हो या कोई एक्टर हो या फिर ऑडियंस हो। कमेंट्स में देखती हूँ सब कुछ, तो मैंने जब जब कोई इमोशनल सीन किया है और लोगों ने वो देखा है, तो मुझे उसमें एक्स्ट्रा ही तारीफ़ें मिली हैं। जी, जी। अभी जो अदरीजा आई हैं, तो मैंने पढ़ा काफ़ी जगह कि रूपाली जी ने उनको लाया क्योंकि उनसे उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने ही लाया होगा अदरीजा को? ये तो मुझे तो पता भी नहीं था लास्ट डे तक कि कौन आ रहा है कौन हुँ, नहीं। ये तो मैंने सीधे जब मैंने फर्स्ट पोस्ट देखी हुँ। कि शी इज़ अद्रिजा रॉय इज़ कमिंग, तो मुझे तभी पता चला। पर क्या रहा है, आई डोंट नो। मुझे सीरियसली इसमें कोई आइडिया नहीं है इस बात का कि वो लाई गई है या किस तरीके से वो आई है। पर सीरियसली आई हैव नो आइडिया। ओके, नो वरीज़। ओके, इसके बाद अलीशा ने क्या सोचा अभी? ये तो फेस कैसे न कैसे बुरा चैप्टर या अच्छा चैप्टर जो भी बोलिए यस, खत्म हो यस। गया। अभी अलीशा ने क्या सोचा है? क्या करना है? क्या प्लान है? बस काम तो करना ही है वापस। अभी कुछ दिन हाँ थोड़े मुश्किल भरे रहेंगे, और हुँ, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हुई है, अचानक से नहीं निकल सकती दिमाग से, तो उसका तो स्ट्रेस या उसका असर कहीं ना कहीं रहेगा बहुत टाइम तक। पर काम तो करना ही है। बस कुछ दिन थोड़ा रेस्ट लूँ और खुद से थोड़ा खुद को टाइम दूँ, और बिल्कुल फिर किसी नए किरदार के साथ, नए नाम के साथ दोबारा मिलूंगी। ओके अलीशा, आपने ड्रीम एक्टर के साथ भी काम हम्म। किया। वो कैसे, सरगुण और रवि कैसे हैं? क्योंकि जितने भी काम के काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं उनके वर्क को भी। आपने काम किया, आपने उतना टाइम दिया। यस। आपको कैसे लगते हैं? उनके लिए बोलने से पहले मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। आई मीन, या फिर सोचना भी पड़ेगा कि मैं क्या क्या तारीफें करूं उनकी। जी, जी। आई मीन, दे बोथ आर अमेजिंग। मतलब हुँ, दे आर स्वीट हार्ट्स, आप बोल सकते हो कि कभी फील ही नहीं हुआ कि प्रोड्यूसर्स हैं वो। जब भी सेट पे आते थे एक दोस्त बन जाते थे। और क्योंकि वो खुद एक एक्टर्स रह चुके हैं, वो खुद एक एक्टर हैं, हुँ, तो एक, अगर प्रोफेशनली बात करूँ, प्रोफेशनली टर्म में, तो एक एक्टर की प्रॉब्लम समझते थे। हुँ, तो मतलब मेरे लिए तो, अगर कोई परफेक्ट आप बोलोगे इस टीवी हुँ। इंडस्ट्री में या इस इंडस्ट्री में जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है, तो मेरे लिए वो सरगुण मैम एंड रवि सर ही रहेंगे हमेशा। पर प्रोफेशनल से अलग मेरे उनके साथ बहुत पर्सनली टर्म्स थे। आई मीन, आज भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ से लेके, तो अगर मैं कॉल करूँगी तो ऑफ कोर्स घंटों बातें हो जाएंगी। तो इतना मेरा उनसे पर्सनली है कि इवन जब हम चंडीगढ़ में शूट कर रहे थे, जी, कभी जी। फील नहीं हुआ कि हम लोग अपने घर से बाहर हैं या हम कहीं बाहर आए हैं। उन्होंने इतना कंफर्टेबल फील कराया, तो आई मीन, आई आई फील दे आर बेस्ट। आई मीन, मुझे तो पूरी जिंदगी अगर काम करने का मौका मिले उनके साथ, तो मैं खुशी खुशी काम करूंगी। तभी इन दिनों उन्होंने उन्होंने आपको कॉल किया, मैसेज किया, कुछ बातें हुई आपकी उनसे? यस, नहीं, मेरी तो उनसे इनके अलावा भी बातचीत होती रहती है। लाइक दे आर फैमिली टू मी। तो हुँ। कोई प्रॉब्लम हो भी ना भी हो, तो ऑफ कोर्स मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। हाउ इज़ इट, उन्होंने एक नया प्रोडक्शन लॉन्च किया जो बहुत लोगों एक्टर्स को काम मिलेगा जैसे कि यूट्यूब पे। तो आपको क्या लगता है कितना उनके लिए अच्छा है और आपको कितनी खुशी इस बात से? ऑफ कोर्स मुझे जब ये आने ही वाला था, हुँ, तब मैंने सुना था आने से पहले, जब हम लोग एक डिस्कस कर रहे थे, जब मैं इवन चंडीगढ़ में ही थी, कि हुँ। ऐसा कुछ शी इज प्लानिंग। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जो हम जो पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं, आई राइट, मीन राइट, हर इंसान इंडिया में फैन है, क्योंकि राइट। स्टोरीज बहुत अच्छी होती हैं, हुँ, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और आप
इजीली इंजॉय कर सकते हो। एक बहुत अच्छी लाइट हार्टेड सीरीज टाइप की होती है। तो मुझे तो पर्सनली देखना बहुत पसंद है, क्योंकि अब जो हमारे इंडियन ड्रामास हैं, मतलब वो बहुत स्ट्रेची होते हैं कि हाँ, सालों बहुत साल लॉन्ग आपको टर्म के बहुत लिए होते टाइम हैं। देना पड़ता है राइट। उसके लिए। तो हर दिन हम इतना टाइम नहीं दे सकते, नहीं। पर यह है कि चलो 20 एपिसोड्स हैं तो एक ही दिन में खत्म कर दिया, 2 दिन में खत्म कर दिया। ऑफ कोर्स। तो इसलिए तो आई थिंक वो सरगुन मैम का, आई नो वन थिंग कि उनको पाकिस्तानी ड्रामास बहुत पसंद है। तो डेफिनेटली अगर हमारे इंडिया में कुछ ऐसा आया है तो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हर कि मतलब बहुत अच्छी बात है ये। ओके, छोटी सी अलीशा इतनी मैच्योर हो गई है, क्या कहना चाहिए, फैमिली किस तरह से सपोर्ट कर रही है आपको? यस, मेरी मॉम को बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा उन्हें कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, कि ऑफ कोर्स भले ही मेकर्स है, पर एंड ऑफ द डे है तो वो भी इंसान ही, तो हम्म। ऐसा किसी को शायद हर्ट नहीं करना चाहिए इस तरीके से। तो आई थिंक मेरी मॉम, जो क्योंकि जो हमारे नेबर्स थे हम्म। आसपास, सब हमेशा बहुत तारीफ करते थे कि यार वो बहुत अच्छा कर रही है, आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, सबको शो अच्छा लगता था। पर रातों रात उनके लिए भी सबको बताना मुश्किल हो गया। आई थिंक सब रीजन पूछेंगे कि हम्म। ऐसा क्यों हुआ, पर वो भी क्या बताएंगे कि रीजन पता ही नहीं कुछ। कुछ तो दिया ही नहीं कुछ रीजन, क्या रीजन दिया, बोले। यस, वो कितनों से कितनी कितनी चीजें हम्म। बोलेंगे। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मुश्किल है, बट आई गेस मम्मी आ रही हैं जल्दी तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा अब। मैं थोड़े नॉर्मल स्टेट में आ जाऊंगी डेफिनेटली। तो यस, बच्चे चाहे कोई भी प्रॉब्लम में हो, पेरेंट्स तो होते ही हैं सपोर्ट करने के लिए। तो यस, शी इज देयर विथ मी ऑलवेज। ओके, अलीशा, जहाँ तक मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज में, हम्म। दोस्त बहुत कम होते हैं इंडस्ट्री में। यस। आपको कोई ऐसे खास दोस्त है कि आपका भी दोस्त नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके ऐसे टाइम पे? मेरे तो रियल लाइफ में भी बहुत कम दोस्त है, इंडस्ट्री तो खैर दूर की बात है। क्योंकि मैंने बताया मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और बहुत हम्म। कम लोगों से घुलती मिलती हूँ, बहुत कम जगह जाती हूँ, तो दोस्त बनेंगे कैसे? मैं मिलती ही नहीं लोगों से ज्यादा। तो पर हाँ, जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है उनमें हम्म। से कुछ लोग हैं, और मैं मेजोरिटी दूंगी उडारिया को। उसमें से जो अनुराज, अदिति और मतलब जो उसमें अनुराज के जो भाई बनते जी, थे, जी, जी। इंदर जो राजा का कैरेक्टर था, मतलब ये लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इवन पूरी टीम भी, कि भले ही मुझे यहाँ से किसी का कॉल नहीं आया ये सब होने के बाद, पर वहां से ऐसा था कि सबके मैसेज कॉल एक बार मुझे जरूर आए। तो आई में मेरा वो रिलेशन है उनसे, तो एक वो दोस्त कहिए या फैमिली कहिए, तो मेरे लिए वो लोग वैसे हैं। ओके अलीशा, आपसे जानना चाहिए, मैं आपको कुछ नाम लूंगी, आपको हैशटैग देना है कि वो क्या है। ओके। ओके, सबसे पहले उडारिया से स्टार्ट करते, अनुराज। अनुराज, आई थिंक ही इज एवरीथिंग, द बेस्ट पर्सन ऑन सेट। मतलब ऑन सेट क्या, आप जो मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं, ही इज हम्म। द वन कि एक लिस्ट में है वो। तो मतलब ही इज एवरीथिंग। मतलब अगर मुझे हंसना है, कुछ भी है, अच्छा फील करना है, तो मतलब इट विल बी अनुराज ऑलवेज। ओके, अदिति। आ, मुझे अगर कहीं चीज पे उसको करेक्ट करवाना है, आई मीन अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ और उसको लगा कि नो नो नो, शी इज डूइंग रॉन्ग, करेक्ट करवाना है, या इंसान ये गलत कर रहा है, उसको सही राह दिखानी चाहिए, तो इट वुड बी अदिति। ओके, सरगुन। आ, जो ट्रस्ट उन्होंने मुझ पे दिखाया कि उडारिया एक जो फ्रेंचाइजी हम्म। थी, मतलब एक उसमें एक उनका हिस्सा बनाना, तो जिस तरीके से उनको प्यार किया था, लवेबल, द मोस्ट लवेबल पर्सन। तो रवि। सेम सेम सेम, बोथ आर स्वीट, साथ बोथ आर सेम, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ओके, आपने शिवम के साथ काम किया, यस। शिवम को क्या हैशटैग देंगे आप? शिवम, ही इज वेरी स्वीट, आई थिंक द स्वीटेस्ट पर्सन, और जो घर से टेस्टी टेस्टी खाना लेके आता हो, द फूडी पर्सन। तो उसको खाना खाना भी बहुत पसंद है और खाना खिलाना भी बहुत पसंद है। तो यस, द स्वीटेस्ट एंड फूडेस्ट पर्सन। कि रूपाली जी? सी आई डोंट नो, लोग जो भी कहे, पर मेरे लिए मेरी माँ की तरह थी वो। आई मीन मैंने हमेशा, अगर वो एक्ट कर रही हैं तो मैंने उनको देखा ही है, उनसे सीखने की ही कोशिश की है। ये सब चीजें मैं अब 2-3 दिन से सुन रही हूँ, पर पहले मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, या आई मीन या फिर मैंने फील करना नहीं चाहा, या मैंने जी, जी। देखना नहीं चाहा, क्योंकि मैं अपने में ही थोड़ा ज्यादा बिजी रहती थी। आई मीन
शी इज़ अ गुड एक्टर, आई मीन, तो मेरे लिए मतलब एक अच्छी एक्टर के तौर पे वो रहेंगी। बट ऋषभ बहुत अच्छी बात होती है कि आप खुद में रहो, क्योंकि आप जितना दूसरों में उलझोगे ना उतना उलझने बढ़ती ही बिल्कुल, जाती। एब्सोल्युटली। बहुत अच्छी बात और है। ये बात मुझे काफ़ी टाइम बाद समझ आई। हम्म। जो मैं पहले, अगर आप कुछ सालों पहले अलीशा से आप मिलोगे तो वो बहुत एक्सट्रोवर्ट थी। आई मीन कुछ भी है, कोई सीक्रेट नहीं रख सकती थी, कुछ भी है, खुद मेरे साथ कुछ भी हुआ है तो सबको बताना जाके कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ। कोई भी अच्छी चीज़ है, खुद में नहीं रख सकती थी। तो पहले मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, पर धीरे-धीरे टाइम के साथ-साथ जैसे चीज़ें एक्सपीरियंस हुई, अकेले रहना सीखा, लोगों को देखा, हम्म। उनसे सीखा, तो अब नहीं कि नहीं, आप जितने आप खुद में रहेंगे, आप उतने आगे जाएँगे और आपकी लाइफ में जितने कम लोग होंगे जुड़े हुए, आप उतने आगे बढ़ेंगे। तो आई फील दैट। राजन सर को क्या देंगे? ही इज़ अ मेंटर, आई मीन ही ट्रस्टेड मी। जब उन्होंने वो मुझे लेके आए तो ऑफ कोर्स हर्ट तो हुआ, आई मीन जो चीज़ें हुई, खैर उन सबको अगर साइड में रख के देखे तो उन्होंने हमेशा अच्छी बातें ही की, अच्छी चीज़ें ही समझाई हैं, तो काइंड ऑफ मेंटर फॉर मी। ओके अलीशा, लास्टली ऑडियंस को क्या देंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि ऑडियंस आपको बहुत सपोर्ट करती है, जी बहुत जी अभी जी। भी वो काफ़ी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आपकी जगह राही कोई और प्ले कर सकता है। यस यस मैं यस। तो कितने सारे पढ़े कि ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे, नहीं देखेंगे, बंद कर देंगे, फिर टीआरपी और लो हो जाएगी, फिर उनको पता चलेगा। यस यस उनको क्या यस। कहना चाहेंगे जिनका प्यार बिल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आई मीन उसके लिए तो मैं जितनी बार थैंक यू बोलूँ उतनी बार थैंक यू कम है। कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, आई मीन कि इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा प्यार मिला। और मैं खुद देख के शौक हूँ, अपना फ़ोन, अपने इंस्टाग्राम की लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, आई मीन। बट आई फील कि ये चीज़ मैंने कमाई, ये चीज़ मैंने अर्न की। पर ये कैसे हुआ, आई डोंट नो। आई थिंक ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सीरियसली। आप लोगों ने इतना प्यार किया और नो डाउट उसके लिए मेहनत भी की कि मैं आप लोगों के दिल तक पहुंच सकूं। पर बहुत कम टाइम मिला वो पहुंचने का, और पर फिर भी आप सबका इतना सपोर्ट, इतना प्यार देके आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। सो थैंक यू सो मच। और एंड ऑल द बेस्ट अलीशा, होप्स आपको 2025 ब्लॉकबस्टर बहुत अच्छा जाए। डेफिनेटली, कुछ बुरा थैंक होता है यू। तो कुछ अच्छा होने ही वाला यस होता है। यस यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच फॉर द लव, फॉर द सपोर्ट। थैंक यू अलीशा।